नमस्कार, जय सिया राम। आज हम थोड़ा बेंगलोर से दूर आए हुए हैं। बेंगलोर के ही एरिया में हैं, परंतु जहां आए हुए हैं वो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ आकर के जो है अपने गांव जैसी याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण, मौसम और जो चारों तरफ की हरियाली है वो मनमोहक है। आए इसलिए हैं क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ 5 दिवसीय अनुष्ठान हैं। हम अनुष्ठान में भाग तो नहीं ले रहे हैं, परंतु उन्होंने अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया था कि आज पूजन आरंभ हो रहा है, तो आप कम से कम आरंभ के समय आइए। तो इसी निमित्त से जो है हम आए हुए हैं। तो रात्रि यहीं विश्राम था, सुबह का संध्या वंदन हो चुका। विचार था कि मंडल इत्यादि की जो तैयारी है हम आपको वो दिखाते, परंतु उसमें ही जो है थोड़ा सा अधिक विलंब हो गया तैयारी करने में ही, तो इसलिए वो हम आपको दिखा नहीं पाए। अभी जो है भगवान गणपति का पूजन हो गया है, उनके साथ साथ जो पारिवारिक देवता होते हैं, जो अपने घर के मंदिर में स्थित होते हैं, उन सभी देवी देवताओं का पूजन हो गया है। थोड़ा किंचित विश्राम मिला हुआ है, तो इसलिए हम सोचे कि आप लोगों से जो है कुछ बातचीत कर लिया जाए, कुछ आप लोगों के सामने आ जाएं, देख लें कि क्या कैसा है, और आप लोगों को भी दिखाएं कि किस तरह से जो है पूजन का कार्य हो रहा है। तो चलिए हम पूजन के स्थान पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या तैयारी की गई है। पूजा के दर्शन तो आप लोगों को हो ही गए हैं। अब जो है हम अपने यजमान और यजमान पत्नी से मिलाते हैं। ये सतीश भैया हैं, ये स्वयं भी ब्राह्मणत्व का कार्य, पौरोहित्य का कार्य करते हैं, परंतु आज इन्होंने अपने घर में महालक्ष्मी का अनुष्ठान रखा हुआ है। तो राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। ये उनकी धर्मपत्नी हैं, जो सभी ब्राह्मणों का जो है आतिथ्य इन्होंने अपने हाथों से संपादित किया है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे आचार्य जी हैं दीपक गुरु जी, और इनको तो आप सब पहचानते ही हैं, रुद्रांश ब्रजवासी जी। ये सब लोग मिलकर, दोनों लोग मिलकर के जो है कनक धारा का पाठ करने वाले हैं। कनक धारा का पाठ करने के पश्चात कमला मंत्र का 16,000 जप करने वाले हैं। उसके पश्चात जो है 5 दिवसीय हवन इत्यादि संपन्न होगा। तो ये जो है अनुष्ठान का कार्य यहाँ हुआ है। और इससे पहले जो रात्रि हमारी यहाँ व्यतीत हुई, उस रात्रि का जो है हम आपको तो वर्णन ही नहीं कर सकते। बढ़िया लिट्टी और चोखा बनवाया गया था, क्योंकि जो है ये मूलभूत बिहार से हैं। तो बिहार का जो प्रिय भोज्य है, कहा जाए तो राज्य भोज जो है वो तो लिट्टी चोखा ही है। तो उसका आनंद जो है हम यहाँ आकर लिए हैं। बस उसी का लोभ लालच दे करके हमको बेंगलोर से इतनी दूर बुलाया गया है। आइए हम आपको मिलाते हैं अपने छोटे छोटे यजमानों से। इन्होंने आज बहुत सहयोग दिया है। किसी ने दुर्वा का चयन किया है, कोई जो है बर्तन धोया है। तो सब ने अपनी अपनी सेवा जो है लक्ष्मी जी की सेवा में दी है। तो सबसे पहले इनसे मिलते हैं, चिकू बाबा से। आपका नाम बताइए चिकू जी। दिव्यांश सतीश मिश्रा। और आपका क्या नाम है? कृष्णा सतीश मिश्रा। कृष्णा सतीश मिश्रा। तो ये हैं छोटे वाले, इनको हम प्यार से चीकू बोलते हैं, और ये बड़े हैं इसलिए इनको हम बड़के बोलते हैं। इन दोनों ने बहुत सेवा की है। इन दोनों को मंत्र भी आते हैं। चलिए आप अपना मंत्र सुनाइए। कौन सा मंत्र सुनाना है आपको? मुझे आता ही नहीं है कुछ मंत्र। चलो कोई नहीं, जो भी आता है वही सुनाइए आप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव आगे त्वमेव विद्या द्रविणम, तमेव हाँ आगे त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और कृष्णा जी को भी आता है ना? कौन से मंत्र आते हैं? त्र्यंबकं
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और गणपति मंत्र, गणपति मंत्र। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। और गणानान्त्वा गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे। प्रियनान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसोम अहं जानी करो धम्म सोमजासी करो धम्म। गायत्री त्रिष्टुप जगते नुष्टुप पंत्यासह बृहत्युष्णेहा कुप्सूची भी समयन्तुत्वा सहस्तोमा। बस 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 बस, आपने तो पूरी रुद्री कंठस्थ कर ली है। देखिए ये लोग इतने अच्छे हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के इन्होंने, अभी ये बहुत छोटे हैं, इनकी 7 वर्ष की उम्र है और ये मुझे लगता है 5 वर्ष के भी नहीं हैं। तो इतनी, मेरा 6 उम्र है। ओहो, तुम्हारा 6 वर्ष का उम्र हो गया है। चलिए चलिए, तो ये अपने आप को 6 वर्ष के मानते हैं भाई, ये 5 वर्ष के नहीं हैं। तो इनको हम 6 वर्ष बुलाएंगे और इनको 7 वर्ष बुलाएंगे, जो कि ये हैं 5 वर्ष के और ये हैं 7 वर्ष के। तो इसी तरह से आपको और मंत्र याद करने हैं, करेंगे ना? कौन याद करवाता है, मम्मी की पापा? पापा से मैं सीखता हूँ। हाँ, तो ऐसे ही पापा जी से सीखते रहना है, ठीक है ना? चलिए सभी को जय सिया राम बोलिए। जय सिया राम बोलिए। जय सिया राम। जय सिया राम। सतीश भैया आरंभ करें कि नहीं करना? जी जरूर। हाँ, बहुत विलम्ब हो रहा है भाभी जी। चलिए, उसको मूंगफली को फुला करते हैं। बस भोजन का ही ध्यान देना, अनुष्ठान का ध्यान मत देना। हाँ, जरूरी है। क्या जरूरी है? पेट पूजा पहले जरूरी है। हाँ, पहले पेट पूजा बाद काम दूजा। चलिए भूमि स्पर्श करेंगे। ओम भू राशि भूमि रसियादिते राशि विषवाधाया विषवसिया भुवन सियाध पृथ्वीं जच्छा पृथ्वीं दृग्गुं हा पृथ्वी माहिगुं से। कलश के नीचे थोड़ा सा धान्य अथवा चावल छोड़ दीजिए। धान्यामासी धुनुहि देवान् प्राणायत बोधान यतवा व्यानायतवा। गणेश पूजन होने के पश्चात यहाँ कलश पूजन हो रहा है पुण्याह वाचन के निमित्त, उसी का दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। कलशे सप्तमृत्तिकां प्रक्षिपेत पूगी फलानि जाहा फलिनीर्जा अफला बृहस्पति परासोतास्तानो मुञ्चन्त भग्गुं पंचरत्न अभावे अक्षतं समर्पयामि परिवाजपतिः कावेरग्निर्हविया दाधदनानि दासुखे। कलशे द्रव्यं हरिः ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे कलश के कंठ में वस्त्र लगा हुआ है तो कंठ का स्पर्श कीजिए। सुजातो ज्योतिखा सहस्रम कलशे पूर्ण पात्रम पूर्णा द्रव्ये पारापात सुपूर्णा पुनरापात वसने विक्रीडावः इखामूर्जग्गुं तदंगतवेन हरिः ओम नारिकेलं जाः फलिनीर्जा अफला आपुकपाजाश्च बृहस्पतिपरासोतास्तानो मुञ्चन्त भग्गुं हसः। तदंगतवेन नारिकेलमध्ये वरुणम् आवाहयेत अक्षतान् गृहीत्वा तद्वाचामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तदंगतवेन भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहागच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम यजमानस्य पूजां गृहाण अपां पतये वरुणाय नमः। अब जो है कलश का षोडशोपचार पूजन करना है। कलश भगवान का आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात षोडशोपचार अर्थात 16 उपचार द्रव्यों से पूजा करनी चाहिए। यहाँ देखिए कलश में जिस प्रकार से नारियल रखा है
उसी तरह से नारियल रखा जाता है। हमने पूजा पाठ के YouTube चैनल में आप लोगों को कई बार बतलाया है कि नारियल इसी तरह से रखना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं प्रयास करते हैं कि इसी तरह से नारियल रखा जाए, इसलिए आप लोग भी प्रयास कीजिए कि नारियल सदैव अपनी ओर करके रखें। साज्यं च व्रति संयुक्तं मह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश भूर्भुवः स्वः कलशाधिष्ठात्री अनादि अष्टनागेभ्यो नमो नमः। दीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्यः शर्कराखंड खाद्य नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए, नैवेद्य की व्यवस्था बनाइए, उसमें तांबूल पूगी फल इत्यादि रख दीजिए, यथाशक्ति दान दक्षिणा इत्यादि दे दीजिए। हरि ओम ओम अन्नपतेन्नस्यानो देह्यानामि वस्या शुक्मीणः प्रभ्रातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहविवादे चातुखुपादे तदंगतवेन हरि ओम नैवेद्यं निवेदयामि। पंचग्रासमुद्रां प्रदर्शय प्राणाय स्वाहाय पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। ब्रह्मणे नमस्कारं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, उत्तरापोषणं समर्पयामि, ऋतुफलं समर्पयामि, मुखवासार्थे स्वरताम्बूलं समर्पयामि, साद्गुण्यार्थे सुवर्णनिष्क्रियद्रव्य दक्षिणार्थे राष्ट्रमुद्रां समर्पयामि। हस्ते गंध अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थनां कुर्यात्। नमो देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादमिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अमां पतये बम्बरुणाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन कृतेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहि देवताः प्रियन्तान्न मम। 2 पात्र बनाइए। किसी भी विशेष अनुष्ठान में कलश पूजन के पश्चात पुण्याहवाचन कर्म किया जाता है। वही कार्य हम यहाँ करवाने जा रहे हैं। इसके निमित्त पहले पूजन होता है, वह पूजन किया जाता है, तत्पश्चात पुण्याहवाचन करना चाहिए। ओम पुष्पम ओम सौमनस्यम अस्तु अस्तु सौमनस्यम मा ओम अक्षतं चारिष्टं चास्तु अस्त्वक्षतमरिष्टं चा गन्धाः पान्तु सौमङ्गल्यं चास्तु अक्षताः पान्तु आयुष्यमस्तु पुष्पाणि पान्तु सौश्रियमस्तु सफलताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु अग्रे निग्रे। हाँ, बहु दक्षिणाः पान्तु बहुदेयं चास्तु पुनः आपः पान्तु जल स्वरचितमस्तु। हाथ जोड़कर यजमान बैठेंगे, बोलेंगे दीर्घम आयुः शांति पुष्टि तुष्टि श्री यशो विद्या विनयो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चायुष्यम चास्तु। आप ब्राह्मण से यह प्रार्थना कर रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने पुण्य के प्रताप से हमें दीर्घ आयु, शांति, पुष्टि, मन में तुष्टि, श्री, यश, विद्या, विनय, वित्त अर्थात धन, बहुपुत्रम और बहुधनम, इसके साथ साथ चायुष्यं चास्तु, हमें आयुष्य की प्राप्ति हो। अब ब्राह्मण कहेंगे तथास्तु। ओम दीर्घमायु शांति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु। हाथ जोड़कर बैठिए। यं कृत्वा सर्ववेद
यज्ञ क्रिया करण कर्मारंभाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते तमहम ओंकारादिं कृत्वा यजुराशीर्वचनं बहुरिशमतं समनुज्ञातं भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां द्रविणोदाः पिपीखति जुहोतवराजाधिष्ठात् नेष्ट्राद्रितुभिर्ह्याता सावितात्वा सावानाग्मुसो। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम शिवमस्तु, ओम शिवम कर्मास्तु, ओम कर्म समृद्धिरस्तु, ओम धर्म समृद्धिरस्तु, ओम वेद समृद्धिरस्तु, ओम शास्त्र समृद्धिरस्तु। ओम द्वितीय पात्रे ओम अरिष्ट निरसनमस्तु। ओम यत पापम रोगम अशुभम अकल्याणम तद्दूरे प्रतिहतमस्तु। पुनः प्रथम पात्रे ओम यच्छ्रेयस्तदस्तु। ओम उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु। ओम उत्तरोत्तरम हर हर अभिवृद्धिरस्तु। ओम उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः संपद्यन्ताम्। ओम तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र लग्न ग्रह लग्न संपदस्तु। आयुषमते स्वस्ति प्रातिपन्थामापदमाहि स्वस्ति गामानेहसं येन विश्वाः पादिदिविको ब्रेणक्ति बिन्दाते पुण्याः वाचन समृद्धिरस्तु। पुण्याः वाचन का संकल्प करना है। पुण्याः वाचन करवाने के पश्चात पुण्याः वाचन का संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात यजमान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय पत्नी का स्थान बाएं भाग में हो जाता है, इसलिए धर्म पत्नी को यहाँ बाएं बिठा करके अभिषेक किया जा रहा है। हरि ओम पायः पृथिव्यां पाय ओघाधिको पायो दिव्यन्तरिक्षे पायो धाः पयस्वतीः प्रदिशः छन्दो मह्यं विष्णोराराटामासि विष्णोः ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवेत्वा पञ्चनद्याः सरस्वती पियन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चराशो देशे भवसरिता वारुणस्योत्तम भानामासि वारुणस्य स्कम्भा सज्जानि स्तव वारुणस्यारिता साधन्यासि वारुणस्यारिता साधनामासि वरुणस्यारिता साधनमासि पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीः देवसित्वा सवितुः प्राशवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचो जन्तुर्जन्त्रिये दधामि बृहस्पतिष्ठा साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ ॐ देवसित्वा सवितुः सरस्वत्यै वाचो जन्तुर्जन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येनाभिषिञ्चामि देवसित्वा सवितुः अश्विनोर्भैखज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभिषिञ्चामि सरस्वत्यै भैखज्येन वीर्यायानाद्याभिषिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय जसासेभिषिञ्चामि विश्वानि देव ॐ धामच्छादग्निरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः सचेतसो विश्वे देवाग्निं प्रावन्तु नः शुभे ॐ त्वञ्जाविष्ठन्दाशुखो नृहे पाहि शृणुधे गिरा रक्षातो कामुतत्मना ॐ मन्नपतेन्नस्यनो द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं गुरु धन्नः कुर्प्रजभ्यो भयं न पश्याः। हरिः ओं सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदानदः एते त्वामभिषञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु अमृताभिषेकोस्तु। हाथ में 3 नोट दे दीजिए, 10-10 वाला संकल्प ले लीजिए पुनः।
अभिषेक का दे दीजिए पूरी। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ले दीजिए। हाथ में चल लीजिए। पूर्वोच्चारित ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ मम यजमानस्य, अपना नाम लीजिए। कृतैतत् पुण्याः वाचन कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थं तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च पुण्याः वाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति मनसोद्दिष्टान् दक्षिणां विभज्य दातुमहं मुत्सृज्ये। वहीं अर्पित कर दीजिए। ब्राह्मण ले लीजिए। जय। बोलो जी महाराज जी। पुनः दाहिने भाग में आ जाइए। बाएं भाग में पत्नी किन किन स्थानों पर होती है? तो शास्त्र कहते हैं कि रथारोहण काले च, जब रथ में बैठती है धर्मपत्नी तब जो है वाम भाग में होती है। उसके अलावा शयने भोजने चैव, शयन काल में भी जो है पत्नी को वाम भाग में रहना चाहिए। इसके साथ साथ भोजन के समय भी पूर्व काल में जो है पत्नियां ही बैठ करके भोजन कराती थी। विवाह के पहले तक माता का आता एक कहावत है ना कि माता के परसे और मघा के बरसे। जब तक मघा नक्षत्र में बारिश नहीं होती तब तक यह पृथ्वी और किसान दोनों संतुष्ट नहीं होते। उसी तरह से जो है माता के बिना परसे पुत्र की संतुष्टि नहीं होती। जब तक माता कुंती भीम को नहीं खिला देती थी तब तक जो है भीम जो है खाते जाते थे। और जब जो है भीम को कुंती के द्वारा पारुष कर दिया जाता था तो वहीं भीम जो है संतुष्ट हो जाते थे। तो इस तरह से भोजने शयने चैव, भोजन के समय भी पत्नी किस स्थान पर रहना चाहिए? वाम भाग में। अभिषेकोस्तु, अभिषेक के समय, जैसे अभी जो है सतीश भैया का जो है अभिषेक हुआ है तो उस समय धर्मपत्नी को कहाँ रहना चाहिए? वाम भाग में। इसीलिए उनको वाम भाग में बैठाया गया। इसके अलावा वामे सिंदूर दाने च, जब सिंदूर दान करते हैं तब भी जो है वाम भाग में पत्नी को रहना चाहिए। इसके साथ साथ विप्रपाद प्रक्षालने, जब ब्राह्मण के पैर धुले जाएं, अपने घर में जब कोई आता, पहले की परंपरा थी, आजकल लोग भूल गए हैं। पहले की परंपरा में जो है ब्राह्मणों के पैर धुले जाते थे तो पत्नी जो है जल डालती थी और पति जो है वह पाद प्रक्षालन करते थे। परपुरुष का स्पर्श वर्जित है स्त्री को, इसलिए जो है उनको जल का अधिकार दिया गया। स्पर्श का अधिकार किसको दिया गया? पति को दिया गया। और यहाँ एक और गुप्त बात बताते हैं, जैसे ही ब्राह्मणों के शिखा, सूत्र, प्रबर, शाखा इत्यादि होते हैं ना, वैसे ही ब्राह्मणों का पाद होता है। तो पाद दक्षिण और वाम दो ही होता है। वो इसलिए होता है कि कौन सा पाद जो है, कौन सा पैर जो है पहले धुलवाना चाहिए। तो जिसका दक्षिण पाद है उसको अपना पहले दाहिना पैर आगे करना चाहिए और जिसका वाम पाद है उसको अपना बायां पैर आगे करना चाहिए। तो ये गुप्त बात है जो हम आपको बता दिए। चलिए अब जो है आगे का कार्य करते हैं। आचार्य वर्ण होगा। अब यहाँ जो है हम अपने आचार्यों का वर्ण करेंगे। उससे पहले जो है हम रक्षा का विधान करेंगे। अपनी दिशाओं को जो है पवित्र करेंगे। बाएं हाथ में रख लीजिए, दाहिने हाथ से उसको ढक लीजिए, ऐसे ही रखना है। ओम हरि ओम। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुरुद्रं श्रियं देवीं वंदे भक्त्या सरस्वतीं स्थानाधिपं नमस्कृत्य गृहनाथं निशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः शुक्राद्या देवता सर्वा मुनिश्चैव तपोधनान् गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमं वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलं व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिका च ये मुनिया आचार्यस्य तपोधना तान् सर्वान् प्रणम्येव यज्ञ रक्षा करन् सदान्। मौली धागा गणेश जी के पास रख दीजिए। दाहिने हाथ से दसों दिशाओं में छोड़ना है। पूर्व दिशा कौन सी है?
पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयं गरुणध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविन्दः वायव्यान्तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्यान्तु महेश्वरः ऊर्ध्वां गोवर्धनो रक्षेत् यधो अनन्तस्तथैव च एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। गौमूत्र और पीली सरसों किसी को भी दे दीजिए, अपना आचार्य जी ले लें, पूरे घर में छिड़क देवे। रक्षाहीन ओम जदावधन्दाक्षायणा हिरण्यघोषतानीकाय सुमस्यमाना तन्म आवदनामि शतचारयाय कुमाञ्जरदष्टर्यथा सम्मा। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुसान्विदा मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आचार्यों को दक्षिणा दीजिए। जय हो। मम्मा ये थोड़ा मोड़ा दब रहा है। लेके आओ। अरे स्वामी ठीक ठाक लग रहा हैं? अरे ठीक ठाक कहाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम तो कल ही आपको बोले थे कि आप जो हैं बिहारी जी के गोसाई लग रहे हैं। अच्छा। ओम केतुं कृण्वन्न केतवे वेशो मर्जा अपेशसे समुसद्भिर्जायता। ओम भूर्भुवः स्वः अवन्ति अंतर्वेदी समुद्भव जैमिनी गोत्र धूम्रवर्ण भोकेतो इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम केतवे नमः। केतुम आवाहयामि स्थापयामि। मानो तो कोई नहीं बताएं कि कहाँ पर क्या रखना है इसे। क्यों बताएंगे, जजमान हमारा ट्रेंड बोले कि हम जजमान हैं, अंगूठा छाप। ऐसा थोड़ी है। नहीं, वास्तु पुरुष और क्षेत्रपाल का आह्वान है ना, 2 ही बचे हैं। वास्तु क्षेत्रपाल 2 ही बचे हैं ना। उसके बाद 10 दिक्पाल। हाँ वो तो है। हरि ओम वास्तुस्पते प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः जितवेमहे प्रतिदन्नो जुगश्वासन्नो भवजिमने सञ्चतुष्पदे। ओम भूर्भुवः स्वः वास्तुपुरुषाय नमः। वास्तुपुरुषम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम नाहिस्पासमविदन्नन्य। ओम भूर्भुवः स्वः क्षेत्रपालाय नमः। क्षेत्रपालम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रगुं हवे हवे सुहवगुं शूरमिन्द्रं वयामि शकरं पुरोहोतमिन्द्रगुं सुस्तिरो मघवा धात्रिन्द्रः। ओम भूर्भुवः स्वः इंद्राय नमः। इंद्रम् आवाहयामि समान आयो प्रमोक्षेः। ओम भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः। वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम आनो निर्भिः सतिनिभिरध्वरगो सहस्रिणिभिरुपायाहि जगन्नम्बायो अस्मिन् सवने मादाय सुभाजूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम भूर्भुवः स्वः वायवे नमः। वायुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। किसी भी अनुष्ठान में देह शुद्धि, भूत शुद्धि इत्यादि से लेकर के इसके पश्चात जो आचार्य वर्ण तक के कार्य होते हैं वह संपूर्ण कार्य यहाँ करवाए गए। नवग्रहों की स्थापना करवाई गई। उसके साथ साथ अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, वास्तु क्षेत्रपाल के साथ साथ इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का विधि विधान पूर्वक आवाहन, प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। तत्पश्चात उनका विधि रूप से पूजन किया गया। वही सारा कार्य यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। विस्तृत रूप से ना दिखाकर बस थोड़ा थोड़ा अर्थात सूक्ष्म रूप में दिखा रहे हैं ताकि यह वीडियो गोष्ठ्यै नमः। ओम मालत्यै नमः। ओम मंत्रयोगिन्यै नमः। ओम अस्थिन्यै नमः। ओम चक्रपाण्यै नमः। ओम ग्राहायै नमः। ओम भुवनेश्वर्यै नमः। ओम कंटक्यै नमः। ओम कारक्यै नमः। ओम करालिन्यै नमः। ओम शंखिन्यै नमः। ओम पद्मिन्यै नमः। ओम
यह अनुष्ठान देवी परक था, अर्थात देवी के लिए ही अनुष्ठान किया गया था। इसलिए इसमें विशेष रूप से 64 योगिनियों का पूजन किया गया। उन्हीं की यहाँ स्थापना हो रही है, जिसका दर्शन ओम धूर्जट्यै नमः, ओम मालिन्यै नमः, ओम घोरायै नमः, ओम कपाल्यै नमः। बोलिए अम्बे मात। शांत रहना, ठीक है बेटू? उसको बुरा लग जाता है इस तरह बोलने पे। चलिए, बोले अम्बे मात की जय। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। हो तुम्ही वैष्णवी मोह माया, हो तुम्ही वैष्णवी मोह माया। तूने सारे जगत को बनाया, तूने सारे जगत को बनाया। शिव की शक्ति हो तुम, मेरी भक्ति हो तुम। शिव की शक्ति हो तुम, मेरी भक्ति हो तुम। गुण अगारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। पूजन समाप्त होते होते लगभग 6 से 7 घंटे लग गए थे। यहाँ हमने संपूर्ण देवी देवताओं का आवाहन, स्थापन, पूजन इत्यादि किया। उसके बाद जो है सभी ब्राह्मणों का फलाहार हुआ और जो लोग अनुष्ठान के लिए वर्णित किए गए थे उनके द्वारा अनुष्ठान पूरा कराया गया। यहाँ हमारे जो यजमान महोदय हैं उनके द्वारा बढ़िया विधिवत कार्य किया गया, इसलिए हम उनका शतशः धन्यवाद करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।